नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं RNI न्यूज। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। मंत्रिमंडल में सभी पक्षों को ध्यान में रखकर गठन किया गया है। ओबीसी और SEBC वर्ग में 19 मंत्री बनाए गए हैं। सामान्य वर्ग में 28 और अनुसूचित जाति में 10 मंत्री मोदी कैबिनेट में हैं। 5 ST और 7 महिला नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसी गठबंधन सरकार के मुखिया बने जिसमें बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं। रविवार को मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। पीएम मोदी के कैबिनेट में उनके अलावा 30 मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल में 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को जगह दी गई। इसके अलावा 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री। सहयोगी दलों से 11 चेहरों को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। मंत्री पद को लेकर एनडीए के भीतर किसी की नाराजगी की खबर नहीं आई। इसलिए माना जा रहा है कि प्रमुख मंत्रालयों की कमान बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है। मंत्रिमंडल में कुल 7 महिलाओं को जगह मिली है, जिनमें से निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। इस बार मोदी की टीम में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। ये देश के इतिहास में पहली बार है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना किसी मुस्लिम समुदाय के शपथ ली है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई। उसे सहयोगियों के समर्थन की जरूरत पड़ गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी के 61 मंत्री बनाए गए, जबकि सहयोगी दलों के 11 मंत्री शामिल। पीएम मोदी ने यह संदेश दिया है कि ये अब भी उनकी ही सरकार है। वित्त, रक्षा, गृह और विदेश जैसे अहम विभाग बीजेपी के पास ही रहने के आसार है। मंत्रिमंडल में 6 पूर्व मुख्यमंत्री को जगह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, HD कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी जैसे दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है। बता दें कि इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा से जो मंत्री बने हैं उससे साफ है कि बीजेपी उसी सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी जिससे उसने गैर जाट गठबंधन खड़ा किया। झारखंड से मंत्रियों का चुनाव बीजेपी की गैर आदिवासी समूहों को रिझाने की कोशिश है। मोदी के शपथ ग्रहण में देश के 2 सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी मौजूद रहे। बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि वो विपक्ष के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में संत और हिंदूवादी नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे को बरकरार रखेगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। इस दौरान भारत के पड़ोसी देशों के नेता भी मौजूद रहे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने समारोह में हिस्सा लिया। इससे जाहिर है कि बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को चरितार्थ करने का संदेश देने की कोशिश की है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम काम करने के लिए तैनात हो चुकी है। पीएम मोदी ने तीसरी बार कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के गठन में कई संदेश एक साथ देने की कोशिश की गई है। अब बारी विकसित भारत के संकल्प को आगे तक ले जाने की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम और खबरें आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए RNI न्यूज।